का अर्थ जान ले, मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले, मन मना भव मंत्र का। जो कदम उठे तेरे दर पे जा रुके, जो कदम उठे तेरे दर पे जा रुके, जीवन मुक्ति का रहस्य तुमसे पा सके, तुमसे पा सके। योग युक्त शिव की भक्ति से रहे जुड़े, योग युक्त शिव की भक्ति से रहे जुड़े। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का। अनन्य शक्तियों की धूप छाव में पले, अनन्य शक्तियों की धूप छाव में पले। जो तेरे हिसाब से कर्म कर चले, कर्म कर चले। आत्म अन्वेषण से अब आपसे मिले, आत्म अन्वेषण से अब आपसे मिले। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का। जो तेरी रजा में है हमको सब कबूल, जो तेरी रजा में है हमको सब कबूल। तेरी राह चल पड़े बन जाए हम मबूल, बन जाए हम मबूल। धीरज मन में बांध ले शान स्वरूप बने, धीरज मन में बांध ले शान स्वरूप बने। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले, मन मना भव मंत्र का अर्थ जान ले। मन वांछित फल से जीवन का कल्याण करे, मन मना भव मंत्र का। ओम शांति। आज 13 अगस्त 2021 के शिव बाबा के अनमोल महावाक्य हम सभी प्यार से ध्यानपूर्वक सुनते हैं। भगवान कहे मीठे बच्चे, कितना प्यारा शब्द है मीठे बच्चे। कोई किसी को मीठे बच्चे नहीं कहता है। मीठे बच्चे कौन कहता है? स्वयं परमपिता परमात्मा, क्योंकि वो मिठास का सागर है, प्रेम का सागर है। तो वही कह सकते मीठे बच्चे। हम लोगों को भी क्या है, कितना दिल खुश होता है कि हम भगवान के बच्चे
मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, हमें भी क्या बनना है? बहुत बहुत मीठा बनना है। तो भगवान कहे मीठे बच्चे, मन मना भव की ड्रिल सदा याद करते रहो। मन मना भव की ड्रिल सदा याद करते रहो तो 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट अर्थात निरोगी बन जाएंगे। मन मना भव की ड्रिल सदा याद करते रहो तो 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट अर्थात निरोगी बन जाएंगे। मन मना भव, गीता में कहा गया है मन मना भव, ये अक्षर कहा गया है। मन मना भव मना मन ही मन मुझे याद करो। इस मन को परमात्मा में लगाओ। ये भी एक तरह की ड्रिल है। जैसे मिलिट्री में ड्रिल होती है ना, तो उसमें क्या करते, लेफ़्ट राइट ड्रिल कराते हैं, ठीक है ना, तो उसमें बिजी रहते हैं। यहाँ मन बुद्धि की ड्रिल है। यह मन बुद्धि से परमात्मा को याद करें, ये भी एक बहुत सुंदर ड्रिल है। और हम इस ड्रिल को करते रहेंगे तो भगवान ने क्या कहा, 21 जन्मों के लिए तुम्हारी काया क्या हो जाएगी, निरोगी बन जाएगी, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करेंगे। अर्थात सतयुग त्रेता 2 युग तुम कैसे रहेंगे, एकदम बिल्कुल निरोगी रहेंगे और दुख और कहा जाए अशांति से मुक्त रहेंगे अगर तुम परमात्मा को प्यार से याद करेंगे। प्रश्न है, सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? बहुत गुप्त मेहनत है, अंदर अंदर, इसको ऊपर से दिखाने की बात नहीं है, अंदर ही अंदर। परंतु कौन सी परमात्मा की श्रीमत है जिसको हमें पालन करना ही है? उत्तर है सतगुरु की श्रीमत है, मीठे बच्चे इस देह को भी भूल कर मुझे याद करो। अपनी देह को भी भूलो, ये देह भी विनाशी है। मैं अविनाशी तुम्हारा पिता हूँ, तुम आत्मा भी अविनाशी हो, तो अविनाशी आत्मा अविनाशी पिता परमात्मा को याद करे। अपने को अकेली आत्मा समझो, मैं अकेली आई हूँ, अकेली वापस जाना है। ना हम यहाँ कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। ये जो भी मित्र संबंधी जो भी हमें इस दुनिया में मिला है, सब यहाँ ही है और यहाँ ही रह जाना है। तो मैं आई अकेली और जाना अकेला है। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। अपने को देही नहीं समझें, अपने को आत्मा समझने का पुरुषार्थ करें। सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो। भगवान कहते हैं सबको ये पैगाम दो कि अशरीरी बनो। इस शरीर को भूलो, ये नश्वर काया को भूलो, इससे भले ही काम करो, इससे काम लो इस शरीर से, लेकिन अशरीरी समझो। मैं आत्मा अलग हूँ, ये शरीर रूपी गाड़ी अलग है। मैं आत्मा ड्राइवर हूँ, इस शरीर में आई हूँ पार्ट प्ले करने, शरीर रूपी गाड़ी को ड्राइव कर रही हूँ, परंतु मैं गाड़ी नहीं हूँ। ड्राइवर अलग होता है, गाड़ी अलग होती है। तो मैं आत्मा अशरीरी हूँ। देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो। ये अपनी भी देह को भूलें और जितने भी ये देह के संबंध हैं, देह के धर्म हैं, इनसे बुद्धि अपनी डिटैच करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। क्योंकि बहुत अटैचमेंट होने से ना बहुत ही पतित बन गए थे। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। गुप्त रूप से अभ्यास करना है कि सभी क्या हैं, सभी इस कलयुगी दुनिया में नश्वर काया वाले हैं, सभी मिट्टी के रूप में हैं। इनसे बुद्धि को अपनी अलग करें और गुप्त रूप में मेहनत करें परमात्मा को याद करने की। तकदीरवान बच्चे ही ये गुप्त मेहनत कर सकते हैं। जो बच्चे तकदीरवान होंगे, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करने वाले होंगे, वही ये गुप्त मेहनत करेंगे, अंदर से डिटैच होने का अभ्यास करेंगे और परमात्मा पिता से अटैच होने का अभ्यास करेंगे। क्योंकि जितना हम उनसे अटैच होंगे उतना हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो भगवान यही कहते हैं कि अब क्या करो, इस मन मना भाव में स्वयं को लगाओ, अर्थात ये ड्रिल पक्की करो।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। उस पिता परमात्मा को भी हम बच्चों की बहुत बहुत याद और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, धारण क्या करना है आज फर्स्ट पॉइंट भगवान ने बताई, पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अगर ये अंदर में हमारी गुप्त मेहनत चले कि हमें पावन बनना ही है, तो क्या करना है, अशरीरी बनकर बाप को याद करना है। पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से न्यारी ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, इस शरीर की भ्रकुटी में निवास करने वाली, केवल पार्ट प्ले करने वाली मैं आत्मा हूँ, शरीर के भान से न्यारी। सबको पैगाम देना है कि एक बाप को याद करो। सभी को यही पैगाम देना है, सभी को यही परिचय देना है, एक संदेश देना है कि एक परमात्मा को याद करो। देह सहित सब कुछ भूल जाओ, ये देह और देह के सब बातों को भूलो, एक शिव बाबा को सब कुछ भूलकर एक बाबा को याद करो, अपना जीवन आबाद करो। सेकंड पॉइंट, योगेश्वर बाप से योग सीख कर सच्चा योगी बनना है। योगेश्वर बाप से योग सीख कर सच्चा योगी बनना है। योगेश्वर माने योग सिखाने वाला ईश्वर। वो क्या कह रहे हैं, योग सीखकर। योग कैसा है, आत्मा से परमात्मा का मिलन है ना, आत्मा से परमात्मा का संबंध, आत्मा से परमात्मा का क्या कहा जाए, अटैचमेंट, रिलेशन। योग क्या है, रिलेशन विद गॉड फादर, कम्युनिकेशन विद गॉड फादर, है ना, ये परमात्मा के साथ है। तो हमारा रिलेशन और कम्युनिकेशन उनके ही साथ चले। तो योगेश्वर बाप से योग सीखकर सच्चा योगी बनना है। ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी एवर हेल्दी बनना है। ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी एवर हेल्दी बनना है। जितना हम ज्ञान को, परमात्मा ज्ञान को समझेंगे ही नहीं, उसको जीवन में धारण करेंगे। और उसके बाद योग से, परमात्मा की याद से हमारी आत्मा कैसी हो जाएगी, निरोगी बन जाएगी। फिर सतयुग में हमें काया भी कैसी मिलेगी, निरोगी मिलेगी। क्योंकि ये योग क्या करेगा, आत्मा के सब पापों को भस्म कर देगा। जब आत्मा के पाप ही भस्म हो जाएंगे और श्रेष्ठ संस्कारों का सृजन हो जाएगा, तो आत्मा कैसी होगी, कंचन काया वाली बन जाएगी। उसे जब मिलेगी तो कंचन काया मिलेगी, रोग शोक दुख शांति मुक्त वो आत्मा हो जाएगी। तो क्या होगा, ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी एवर हेल्दी बनना है। आज का वरदान, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनो जो सारे विश्व के कल्याण के निमित्त बन जाएं। लेकिन निमित्त कैसे बनेंगे, सारे विश्व का कल्याण कैसे होगा, जब हमारी सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति दृष्टि होगी और शुभ भावना होगी हर एक के प्रति, चाहे कोई कैसा भी है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी भाषा वाला, किसी भी देश का। सारा संसार ही उस पिता की संतान है, हम सब भाई भाई हैं। तो तभी जब ये भावना होगी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना आ जाएगी, तो हर एक के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ भावना स्वतः ही उत्पन्न होगी। तीव्र पुरुषार्थी वो हैं जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखें। भले कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का, चाहे कोई भी कैसा भी हो, आपके लिए विघ्न रूप बने, आपको डगमग करे, आपके प्रति आपको गिराने का निमित्त बने, हैं, तो तब भी भगवान क्या कह रहे हैं, फिर भी सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो।
इसमें भी डोलायमान ना हो, सदा शिव के बच्चे हैं, सदा शुभ भावना शुभकामना वाले बच्चे हैं। हमें किसी के प्रति भी कोई कैसा भी हो, लेकिन हमें सबके प्रति श्रेष्ठ भाव और शुभ भाव रखना है। बात के कारण भाव ना बदले, बातों के कारण भाव ना बदले। मंदिर में मूर्तियों के आगे सब जाते हैं ना, तो मंदिर की मूर्ति क्या है, ऐसे ही करती है, सबको दुआएं देती है, सबको आशीर्वाद देती है, चाहे पापी हो और चाहे पुजारी हो। तो ऐसा श्रेष्ठ भाव हमारा हो, भाव ना बदले। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो, सत्य हो, तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपनी चाल से चलें, आपको जो प्रभु ने चाल सिखाई है, श्रीमत दी है, उस आधार से चलें, तो उनकी बात का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएंगी, क्योंकि आप देखेंगे ही नहीं ना, इसके अंदर ये कमी, इसके अंदर ये कमी, सदा सबके लिए शुभ भावना शुभकामना, तो कोई भी बात व्यर्थ देखने में ही नहीं आएगी। टाइम बच जाएगा व्यर्थ सोचने का। हम मान लीजिए 1 घंटा हम किसी बात को सोचते हैं, तो हमारा कितना समय व्यर्थ चला गया। तो अपनी एनर्जी भी वेस्ट करेंगे, अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, अपने विचारों को खराब करेंगे, है ना। इससे भगवान कहते हैं टाइम भी बच जाएगा व्यर्थ सोचने से। हर एक के प्रति शुभ भावना शुभकामना, तो टाइम भी बचेगा व्यर्थ से। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज, यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। सबके प्रति कल्याण की भावना रखना, यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। हर एक के प्रति कल्याण की भावना रखना, चाहे कोई कैसा भी है, क्योंकि भगवान आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, तो देवताओं का कर्तव्य भी है सबके प्रति शुभ भाव शुभ भावना रखना, चाहे कोई कैसी भी आत्मा है। आज का स्लोगन, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। कहते हैं ना कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो संतुष्टता तो जीवन का श्रृंगार है, तो खुद भी संतुष्ट बने हर बात में। किन किन बातों में संतुष्ट बने, कि जो हमें धन मिला उससे संतुष्ट, जो वैभव मिले जैसा भगवान ने दिया उससे संतुष्ट, जो संबंधी हमको मिले हैं उनसे भी संतुष्ट। ये नहीं सोचे ये संबंधी क्यों हमको मिल गए, ये क्यों मिल गए, ये तो बड़े खराब है ना। संबंधों से संतुष्ट, धन से संतुष्ट, वैभवों से संतुष्ट, और तो और अपने पार्ट से भी संतुष्ट। कभी कभी ये होता है ना कि मेरा पार्ट कितना ख़राब है इस दुनिया में, मैं तो बहुत ख़राब हूँ, कभी कभी अपने प्रति भी आता है। तो हर बात से संतुष्ट मना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्यूरेट बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं हमारा ही हिसाब किताब है। तो हर बात से संतुष्ट रहें और सर्व को संतुष्ट करो। ओम शांति।